नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। और हरियाणा का चुनाव बिल्कुल अपने क्लाइमैक्स पे आ चुका है। विधानसभा चुनाव में अक्टूबर 8 किसकी सरकार बनने जा रही है, इस पर हम हरियाणा में घूम घूम कर बात कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किरण जी, हमने देखा अभी भजन लाल शर्मा जी आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री। हरियाणा में आप घूम रहे हैं, मूड क्या दिख रहा है पब्लिक का? जनता पहचान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी तो अब का नाम निशान रहा नहीं, बाप और बेटा रह गए हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार व्यापक रूप में करा है, पूरे हरियाणा के अंदर करा है, क्षेत्रवाद करा है, जनता को वंचित रखा है उनके हकों से। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को लेकर आगे चल रही है। तो निश्चित तौर पे तीसरी बार भी आप देखिएगा, जनता को अपने हक के लिए, अपनी भलाई के लिए जो है तीसरी बार भाजपा की सरकार फिर दोबारा से बने। आप कह रही हैं सिर्फ पिता पुत्र बचे हैं, सिर्फ किरण जी तो आई हैं वहाँ से, वहाँ तो शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, वीरेंद्र सिंह वापस वहीं पे पहुँच गए हैं, पार्टी में सब है वहाँ पे। हाँ बेशक हो, पर जो उनका हश्र कर रखा है पिता पुत्र ने, वो सारी जग जाहिर है, सब जानते हैं। शैलजा जी इतनी कदावर नेता है, उनके साथ जो हाल उनके साथ करे हैं, जो ओछी टिप्पणियाँ जो एक महिला के बारे में हो सकती हैं, वो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर करी जाती हैं। जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, और जो है इनके सांसद जो हैं वो महिलाओं के बारे में जिस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी असलियत क्या है। और ये तो दिखावो कहते हैं ना, दिखावे कुछ और हैं, चाहे मंचों के ऊपर इकट्ठे नज़र आ जाएं, अंदर तो सबको मालूम है कि ये तो चाहते ही नहीं कि कोई और उभरे, बेटे के सामने कोई तीसरा आदमी ना उभर पाए, इसलिए हर एक को काट दो, ख़त्म कर दो, और केवल अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये राजनीति के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनके जो भ्रष्टाचार के जो केसेस इनके ऊपर हैं वो खत्म हो जाए। वो कैसे खत्म होंगे? सांठगांठ के आरोप लगा रही हैं आप? नहीं, वो ऐसे इस तरह से कि भाई हो सकता है सत्ता में आके जो है दबाव डाल दें। जो है भ्रष्टाचार व्यापक रूप से हुआ पूरे हरियाणा के अंदर, पहले तो हम बोल नहीं सकते थे, अब तो खुल के बोलूँगी मैं। पूरा पंचकुला से लेकर फरीदाबाद, गुड़गांव, कौन कौन सी जगह ऐसी नहीं है, हिसार, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, सारी जगह तो ज़मीनें किसानों की नाप दी, पूरी तरह से औने पौने दामों के अंदर खरीद के बड़े बड़े बिल्डर्स को दी गई हैं। आज जो है उसका प्रमाण सारी जगह निकल रहा है, अखबारों के अंदर बड़ा बड़ा छपता है। 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। कोई इनके जो खास सिपे सलार हैं उनके जो हैं हालात जो हैं वो सब जानते हैं। 14-14 हज़ार करोड़ रुपए के जो हैं मसले जो हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें हो रही हैं। इतने सारे इनके एमएलएज हैं, वो सारे जेल की सलाखों के अंदर भीतर जाके अब बाहर निकल के आए हैं। तो सीएलयू का जो है, ये तो इनके समय पर सरकार का नाम ही सीएलयू सरकार था। टिकट तो फिर भी मिल रही है। आप अगर सिपे सलार पे आरोप है, टिकट भी दे रही है पार्टी, दो बार दे रही है। वो ही मैं कह रही हूँ ना, कहने के लिए कुछ और है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। जब भ्रष्टाचार का वो कहते हैं ना, जो जननी ही ये हैं, तो भ्रष्टाचार दूर कैसे होगा? लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि 10 साल का रूल हो गया है, उन्होंने मुद्दा बना लिया है कि एंटी इनकम्बेंसी है, और अगर ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो अच्छी फाइट दे रही है, टक्कर दे रही है, मुकाबले में है, बेहतर मुकाबले में है? कांग्रेस जो है, पहली बात तो ये है कि आप कांग्रेस का नाम जब लेते हो तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि अब कांग्रेस नाम की कोई चीज़ तो रही नहीं। ये तो बाबू बेटा पार्टी आप कह दो, एक रीजनल पार्टी के रूप में जो कांग्रेस का नाम इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। रीजनल भी जो है वो भी अपने दमकम पर होते हैं जो रीजनल पार्टीज हैं, ये तो उस पर भी नहीं है। तो ये तो सारा का सारा सेटिंग का मामला है। कहीं हाथ मिला लो, कहीं नीचे से जो है वो कर दो, कहीं खिलाफ खड़ा कर दो, कहीं यूँ कर दो, ये सारे काम जो हैं ये चल रहे हैं। चमचागिरी जो इनकी कर ले, वो तो जो इनके जो जूते तले जो बैठ जाए वो ठीक है, और बाकी जो है उनको ये कहीं वो लगने नहीं देते। जो हाल इन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप का करा है वो जग जाहिर है सबके साथ। शैलजा जी हों, रणदीप जी हों, हमारे कैप्टन अजय यादव हों, कोई भी जो हैं सीनियर लीडरशिप, जो हालात करे हैं सब जानते हैं। और अब जिस तरह से इन्होंने टिकटें बांटी, सारे हर हलके के अंदर जो है सबको जो है झूठे वायदे कर करके इनके पुत्र ने सबको जो कहा कि जो है जो झूठे झांसे दिए कि टिकट तुम्हें मिलेगी। उसके बाद जो हालात हुए हैं, टिकटें दी हैं पता नहीं किसको और किस क्या भगवान जाने क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो शाम में तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली टिकट बांटा इन्होंने। कोई स्ट्रेटेजिकली कोई टिकट, हम तो कहते हैं कि कोई भी आ जाए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे सामने तो जो है हमने तो काम करा है,
और हम अपने काम के हक से जो है अपनी वोट मांगने जाते हैं। हमारा इलाका है, हमारा घर है और हमारा परिवार है, और 5 साल हम काम करते हैं और 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो हमारा परिवार हमारा। तो अनिरुद्ध भी तो चौधरी बंसीलाल के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। हाँ, बेशक मांगे। चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे तो वोट आज भिवानी हलके के अंदर जो है सारे ही प्रत्याशी मांग रहे हैं। कौन से जो है जो नहीं मांग रहे। चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और उन्होंने पूरी तरह से पूरे हरियाणा का जो है चहुमुखी विकास करवाया। जो है हुड्डा की टिकट के ऊपर जो आया, हुड्डा साहब तो जो हैं वो तो क्षेत्रवाद में विश्वास रखते हैं। भिवानी को तो उन्होंने हमेशा जो है अलग थलग करके रखा। सारी दुनिया जानती है कि जो खड़क से जो आगे सड़क आती है उसके अंदर गड्ढे किस तरह से पड़े हुए थे। खड़क तक तो चमाचम सड़क और उसके आगे तो जो काम करा है वहाँ पर वो श्रुति ने और मैंने मिलकर करा है, और बड़ी समस्याओं के साथ जूझते हुए, क्योंकि हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो घर को संभालना हमारा काम है। और इसीलिए जो है शायद मैं उनके गले के नीचे नहीं उतरती थी, क्योंकि हम चमचागिरी में विश्वास नहीं करते, हम CLU में विश्वास नहीं करते, हम क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करते। हमने कोई आप तो किसी भी प्रतिद्वंदी तरह थे की ना। जो है कोई बेईमानी नहीं करी है, तो वो जो है उनको इस तरह के लोग पसंद नहीं है। आप तो प्रतिद्वंदी थे ना, फिर वो प्रतिद्वंदी जब उनको सामने नज़र आता है, देखो जो आदमी सिक्योर होता है वो सिक्योर, अगर मैं अपने आप में सिक्योर हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, किसी से मेरे को इनसिक्योरिटी नहीं होती। जो मैं अपना काम करूँगी, मैं उस लायक होंगी तो आगे बढ़ूँगी। लेकिन जो आदमी के अंदर ही कमी हो तो उसको सामने वाला नज़र आता है कि हाँ भाई ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा, और वो फिर सारा राजनीतिक तौर पर उसको ख़त्म करने की साजिश जब करी जाती है, तो मेरे जैसे लोग जो हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दम कम से काम करा है, ईमानदारी के साथ करा है, लोभ लालच के बिना काम करा है। तो ये लोग जो हैं हमारे ऊपर असर नहीं करते, और सारे के सारी जनता पूरे हरियाणा की जानती है कि बड़े ईमानदारी के साथ हमने काम। आपके जो साथी जिसे SRK कहा गया, वो क्या सोचते हैं कि किरण चौधरी वो अब सुकून में है? जैसा किरण जी कहती हैं मुझे बड़ा सुकून है, तो वो आपको सुकून में देख के कैसा फील करते हैं? बात हुई आपकी? अब ये बातें छोड़िए, क्या है और क्या नहीं है, अंदर की बात सब जानते हैं। कांग्रेस का जो हाल है, जो है जो सिस्टम पूरा का पूरा ये कैप्चर कर चुके हैं हर तरीके से, तो ये अब कुछ रहा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई हर एक चीज़ जो है वो खाली फरेब है, दिखावा है। आज किसानों के लिए जो इतनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, ये बीजेपी सरकार है जो पिछले 3-4 महीनों के अंदर अंदर वो काम करके दिए हैं किसानों के लिए कि किसान आंदोलन ख़त्म कर दिया। आज जो है किसान भाई सारे खुश हैं कि हर एक के खाते के अंदर, हमारे इलाके के अंदर बोनस के तौर पे 2-2 हज़ार रुपये खाते के अंदर आ रहे हैं। सीधा जो है उनके खातों के अंदर पैसे जाते हैं। 24 फसलों के ऊपर MSP दी गई है। मैं तो ये बात कहती हूँ कि इतना काम चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारी महिलाओं के लिए जो है, जो 60 साल 18 और 60 के बीच की जो महिलाएं हैं, 2100 रुपये जो हैं वो महिलाओं को मिलेंगे। पूरा जो है उनके लिए फ्री ट्रैवल कर दिया है हैप्पी कार्ड के ज़रिए। तो अपने सारे पूरे हरियाणा अपना घूमो फिरो, सारा कुछ करो। लड़कियों के लिए जो है पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूटी दी जा रही है। तो हर वर्ग जो है, अंत्योदया का भी जो है, जो अंतिम छोर तक का जो व्यक्ति है, उसको फ़ायदा ये सरकार की नीतियाँ भाजपा की दे रही हैं। अब जहाँ तक कांग्रेस की बात है, ये तो ऐसे वायदे करते हैं, इनको मालूम है सरकार सत्ता में तो आने नहीं है जी। आज इतनी बुरी तरह से हरियाणा के ऊपर जो है कर्जा लगा हुआ है, तो ये जो वायदे इन्होंने जो 55 वायदे करे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, ये तो सबको मालूम है कि हुड्डा साहब की गारंटी का मतलब है हुड्डा साहब का सारा झूठ। नहीं, कर्जा है तो फिर 10 साल तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है, कर्जा लगा है तो फिर जिम्मेदार कौन? देखो, कर्जा जो है लगा है, उसको कर्जे को ठीक करने में, क्योंकि इन्होंने इतना बर्बादी करके छोड़ा सारा कुछ जो है, कोई जो धरातल के ऊपर काम सारे हुए नहीं हैं, उसके कारण ये लगातार ये सारा हुआ है। और ये जो है इसको संभालने की कोशिश करी गई है। आज जो है बिना खर्ची और पर्ची के हर एक गाँव में आप चले जाओ, बच्चे जो हैं नौकरी लग रहे हैं, इतने खुश हैं कि भाई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। ये तो ये करते हैं, इनके तो MLA साहब जो हैं अभी इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर उसके बाद जनता का काम करेंगे। एक तरफ यहाँ पे एक फरीदाबाद में भी इनके MLA जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। तो ये तो बात बिल्कुल साफ सुथरी तरीके से सामने है कि इन्होंने केवल पहले अपना घर भरना है, फिर रिश्तेदारों का भरना है जो इन्होंने करा है, और उसके बाद आगे करना है। नहीं तो ये कहाँ से इतना रुपया आ रहा है, कहाँ से ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों के अंदर जहाँ घूमते हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, जनता को पूछना चाहिए इनसे कि ये जो है इतना पैसा जो ये
जो दिखावा ये जो करते हैं, ये आजकल किसका तो पैसा हर है? बड़ा नेता हेलीकॉप्टर में घूम लेता है। देखो, पार्टी की तरफ से जो आता है वो अलग है, ये तो इनका तो जो है सब जानते हैं। इनके पुत्र तो जो है यहाँ पे कभी वहाँ पे, ये तो आपसे नहीं 5 साल से फुदक रहे हैं सारे हेलीकॉप्टरों में, तो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये किसका पैसा है? ये क्या कहते हैं, जो है आम आदमी तो नहीं कर सकता, आम नेता भी नहीं कर सकता। आपने ऐसे टाइम में बीजेपी ज्वाइन की जब कांग्रेस में ये कहा जाता है कि जी हम अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, 10 से 5 यहाँ कर दिया, सेंटर में 40 से 99 हो गए, मोदी जी को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, अपने दम पे बहुमत नहीं आया। जब कांग्रेस वापस रिगेन कर रही है, ऐसे टाइम में आप बीजेपी में आ गई। मैं हमेशा से, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं पानी के बहाव के साथ चलने वालों में से नहीं हूँ। मैंने हमेशा संघर्ष करा है और संघर्ष करके आगे बढ़ी हूँ। भगवान की कृपा है, किसी ईमानदारी के साथ काम करा है, जनता इस बात को जानती है। और जब मैंने देख लिया कि अब कुछ रहा ही नहीं, उधर कुछ रहा ही नहीं, जब आपने सारा सिस्टम कैप्चर, आप कह रहे हैं इन तिलों से और तेल नहीं निकल सकता ना, तेल की बात नहीं है, कि जब वहाँ पर इस तरह से हालात हो चुके हैं कि खाली बाप और बेटा की हर एक जगह चलती है, और वो भी जो है बाप का और बेटे के आपस में भी पता नहीं चलता कहाँ है, तो कार्यकर्ता जो है वो बहुत हताश आज जो है, जिसको इतने सालों से ये ढोए ढोए फिर रहे थे, जिसके ऊपर इन्होंने जो है जबरन, इन्होंने ये जबरन क्या ये वायदे करे थे कि भाई टिकट देंगे, 50-50 लाख जिनको नीचे कर दिया, जो इधर से लेके उधर, उधर से लेके इधर इनकी रैलियों के अंदर जाते थे, आज वो अपना सिर पीट रहे हैं, आज जो है इनको ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये हालात जो है, ये कभी भी उन्होंने इनके पास पकड़ कोई नीतियाँ नहीं है, केवल जो भ्रष्टाचार इतना ज़बरदस्त करा हुआ है उसको आगे कैसे और बढ़ाया जाए, वो उस काम के लिए आखिरी इनको पता है, ये हमारा आखिरी समय है। उन्होंने उसके लिए आ रहे हैं। पकड़ ऐसी बनाई किरण जी कि उनकी चलने लगी, आला कमान भी उनकी मानने लगा, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई उनके अंदर बेहतर। लीडरशिप क्वालिटी तो सब जानते हैं जी, सारी दुनिया जानती है इनकी लीडरशिप क्वालिटी। आज मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके ऊपर ऐसे आरोप लगे होंगे जैसे जो हुड्डा साहब के ऊपर लगे हैं और इनके बेटे के। तो ये आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री रह कर गए, किन्होंने अच्छा काम करा, किन्होंने नहीं करा, लेकिन इस तरह का हाल जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। और इसीलिए मैं जानती हूँ ये हरियाणा का या किसी भी वर्ग का ये कोई फ़ायदा नहीं कर सकते। जातिवाद में ये विश्वास करते हैं, पंजाबियों के खिलाफ इनकी टिप्पणियाँ होती हैं, अपनी जात भी अगर देख लो, वहाँ पे भी जो इन्होंने क्या, किसके लिए क्या बड़ा कर दिया, किसानों के लिए क्या इन्होंने कर दिया, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। और ये बात जो है केवल झूठ के सहारे इन्होंने अपनी राजनीति करी है। वो है ना, वो कहते हैं भगवान ने कुछ दिया था, वो जो है आके आए, अच्छा काम करके जाते, अच्छा नाम कमा के जाते, तो वही लोग याद करते। अब इनके नाम के साथ तो आगे जो है नाम जो है भ्रष्टाचारी जुड़ा ही हुआ है। सारे नेता एक मंच पे आ गए किरण जी, अब एक साथ दिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सारे मंच पे, यही तो, ये तो खूबियत है कांग्रेस की, सारे मंच पे दिखेंगे और सारे अंदर अंदर से काटेंगे। क्या आप अनुभव से बता रही हैं? बिल्कुल। मतलब मंच पे पहले भी दिखते रहे हैं, कुछ नया नहीं है आप ये कह रही हैं? कुछ भी नया नहीं है, सारा ये जो है ये सारे दिखावे हैं। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब जानते हैं। कह के चल रहे हैं कि कोई मुखोटा, कोई मुख नहीं है, सारी जगह पोस्टर लग लिए हैं, हुड्डा की सरकार तीसरी बार। तो ये सारी की सारी बेकार की बातें हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, सवाल है, तीसरी बार भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद केंद्र के अंदर 240 सीटें अपने आप लेकर आए, ये मायने रखता है। कांग्रेस तो सबको, सारे दलों को मिला मिलू के, सबको जमावड़ा बना के घी शक्कर करके फिर भी जो है 100 नहीं पूरे कर पाए। इसी तरह से हरियाणा के अंदर हुआ, लोग जो है इनको वोट देने के लिए पूरे तैयार, सारा कुछ दबा दबा के वोट डाल रहे थे। ये इनकी कोशिश ये थी कि खाली रोहतक की सीट छोड़कर और किसी की सीट ना है, ये लगे हुए थे कटाई में। ये तो जनता ने इनको जो है इतनी सारी ये वो दे दी है, नहीं तो इनका तो कुछ होना ही नहीं था। सच्चाई यही। तो आपको नहीं लग रहा है कि मुकाबला 50-50 है 5 सीटें जीतने के बाद? बिल्कुल मुकाबला 50-50 नहीं है, क्योंकि उस समय भी 44 सीट्स बीजेपी जीत के निकली, 42 उस समय भी तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और इतना सारा कुछ विरोध होने के बावजूद जो है खाली 42 पे आके ये अटके हैं। तो आने वाले समय में जिस तरह से इनकी जो नीतियां हैं, कहीं कहीं पर
अपने आप ही इन्होंने इंडिपेंडेंट भी खड़े कर रखे हैं, खुद ही चाहते हैं कि जो है 40 उन्होंने इंडिपेंडेंट खड़े कर रखे हैं। मैंने जो सुना है, और ये खुद ही मैंने जो सुना है, और मैं जानती भी हूँ कि 40 से ऊपर ये खुद नहीं चाहते कि इनका कोई नंबर आए, ताकि क्योंकि फिर सबको घोट घाट तो के 60-65 बोल रहे हैं। 60-65 बेशक बोले हैं, अंदर से इनको भी मालूम है कि 40 से ऊपर आनी नहीं चाहिए, ताकि फिर ये सोचते हैं दूसरों को पकड़ पकड़ के फिर जो है जैसी, क्योंकि इनके पास साधन तो सारे हैं, आप जानते हो साधनों में तो इनके पास कोई कमी नहीं है, वो तो इन्होंने पूरे हरियाणा को निचोड़ के रखा ही हुआ है। तो वो जो है उस तरीके से जो है आगे ये अपनी मंशा पूरी करना चाहते हैं, जो मैं समझती हूँ। अब जनता जो है बहुत समझदार हो चुकी है, जो गलतियाँ या जो कमियां पहले रही थी वो कमियों को पिछले 4 महीनों 6 महीनों के अंदर बहुत पूरी तरह से जो है संवारा है। और किसानों के लिए तो ख़ास तौर से मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसान आंदोलन के जरिए के समय जो भी बातें हुई थी वो सारा बैठकर टेबल के ऊपर बैठ के सारी की सारी बातें हो गई हैं, किसान आंदोलन ख़त्म हुआ है। किसानों के लिए वो ऐतिहासिक काम करें जो आज तक हरियाणा के अंदर नहीं हुए हैं, ये बात सोचने वाली बात है किसान भाइयों को। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इनका मुखौटा किसानों के लिए जो प्रति जो दिखाते हैं वो दिखाने का कुछ और है और असलियत के अंदर कुछ और है। अगर इनकी नीयत सही है तो आज ही ये जो है इनके जो कांग्रेस ये जो है जो कांग्रेस के अंदर जो प्रदेश जो हैं जो कांग्रेस शासित हैं उनके अंदर ये काम करके दें जो हमने किसानों के लिए जो है हरियाणा के अंदर करवा के दिया है, तब तो मैं मानूँ कि हाँ ये किसानों के जो है हमदर्द हैं। कोई हमदर्दी नहीं है, ये केवल चुनाव जो है किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक जैसे कहते हैं कि भाई हम इस बारी जीत जाएं, कि ये जो तलवार हमारे ऊपर लटक रही हैं ये तलवारें हमारी, हम किसी तरह से उनको दबाने में कामयाब। चलिए अंत में एक दो सवाल। राज्यसभा सांसद अब हैं, भिवानी और हरियाणा जो उम्मीद करता है, क्योंकि आपने हमेशा कहा भेदभाव किया गया, ये दंश दूर हो जाएगा? निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस ये जब बीजेपी की जो बनती है तो उसमें जो है पूरी तरह से कोई क्षेत्रवाद नहीं होगा। और मैं इस बात को जानती हूँ क्योंकि मेरे जब से मैं आई हूँ कितना जो हमने कहा है, जो सुझाव जो सही सुझाव हैं, केंद्रीय नेतृत्व जो है उन सुझावों को मानता है और आगे उसके ऊपर अमल होता है। तो हमारे जैसे लोग जब पार्टी के अंदर होंगे और सुझाव सही तरीके के आएंगे तो निश्चित तौर पे जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। और हमने तो जो है ईमानदारी के साथ काम करा था कांग्रेस में जब तक थे, और अब जो है पार्टी जब बदली है तो इसलिए बदली है क्योंकि जो है अंत में जब ये नज़र आ गया कि अब कुछ रहा नहीं यहाँ, और अगर लोगों की सेवा करनी है तो सही जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जो है ये पार्टी बदल के यहाँ पर आए हैं। इनकी मंशा हमेशा ये रही है कि चौधरी बंसी लाल जी जो जहाँ ये पौधे चौधरी बंसी लाल जी के लगाए हुए हैं उन्हीं का नाम ख़त्म करने पे तुले हुए। ये निजी दुश्मनी में कैसे बदल गया मामला? निजी दुश्मनी नहीं है, मेरे को मैंने कोई इनसे लिया थोड़ना है ना, मैंने इनको कोई वो करा है। इनको तो हमने अपने घर में देखा हुआ है, हमारे घर के बाहर खड़े हुए देखा हुआ है हमने तो निजी दुश्मनी की क्या बात है। हमने तो सुरेंद्र जी तो इनके नाम से यूँ भूपी करके, अरे भूपी इधर आ जा, इस तरह की बात करा करते थे। तो ये तो जो है जो ये इलेक्शन इनको जो जिताया वो चौधरी बंसी लाल जी सुरेंद्र सिंह जी ने जिताया था। अब इनको ये लगा कि भाई ये आगे ना बढ़ जाए, पुत्र के सामने कोई चुनौती ना आ जाए, इसलिए जो है इनको जो है ख़त्म करो। और वो काम इन्होंने श्रुति के टाइम पे करा। ये कहते हैं ना कि सर्वे के मुताबिक टिकट देते हैं, बिल्कुल 16.25 आने झूठ। श्रुति की सर्वे में सबसे आगे थी, 56% श्रुति की थी और 32% वो दान सिंह की थी, जो पूरी तरह से घोटालों के अंदर जो है वो एक तरफ राहुल जी कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं के साथ जो हाल हो रहा है वो देख रहे हो, भ्रष्टाचार जो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं उनको टिकटें दे रखी हैं। इस तरह से जो है केवल और केवल कि कांग्रेस जो है कोई एक हुड्डा का इलाका छोड़ के, रोहतक और झज्जर छोड़ के कहीं नहीं आनी चाहिए, खाली इनका पुत्र जो है वो शाइन करे। इनकी मंशा हमेशा से ये रही है। जब श्रुति लड़ी है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, फ़ोन कर के लोगों को कहा करते थे कि इसको हराओ, 14 और 19 में ये हालात जो है हमारे साथ इन्होंने करे हों। वर्क कल्चर में कितना फ़र्क देखा आपने? अब आपने वो हालात बता दिए तो नहीं, अब वर्क कल्चर जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से फॉलो अप है, पूछते हैं, फ़ोन करते हैं क्या कैसे चल रहा है, कौन ठीक नहीं कर रहा, कौन आपको किसको बिठाना है आपके साथ। वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है, वहाँ तो अपने मन जो है अपने अकेले लोन रेंजर की तरह अपने आप काम करे जाओ, कोई जो है किसी तरह से नहीं। 4 बारी जो मैं लड़के आई हूँ, ये टेबल के ऊपर जो
वो कहते हैं ना, आई ब्रॉट वैल्यू टू द टेबल, अपने अपने दम कम पे। कांग्रेस ने थोड़ा कुछ करा, फेस वैल्यू पे जीता चुनाव। नहीं, फेस वैल्यू नहीं होती, अपने काम के ऊपर लोगों के बीच में रहकर। और ये लोगों को जब पता चल जाता है कि भाई ये लोग हैं संभालने वाले, तो नेचुरली लोग वहीं पे रहते हैं। और वो इलाका चौधरी बंसीलाल जी का, सुरेंद्र सिंह जी का रहा है। मुझे लेकर आए चौधरी बंसीलाल जी जब सुरेंद्र जी की आकस्मिक निधन हुआ, दिल्ली कैंट, आप जानते ही हो, आप भी कैंट से ही हो, आप बता रहे थे मुझे। तो मेरी तो राजनीति दिल्ली में थी, लेकिन यहाँ आना पड़ा क्योंकि उस समय जो है सुरेंद्र जी के बाद कोई विकल्प नहीं रहा। श्रुति उस समय छोटी थी, तो मुझे आके संभालना पड़ा। और मेरे आने के बाद चौधरी बंसीलाल जी भी चंद दिनों में जो है चल बसे। तो समस्याएं जो मेरे सामने आई और जो ये हुड्डा साहब ने खड़ी करी, तो वो सारा जनता जानती है। और मैं तो बड़े मुखर हो के मैंने बात करी है हमेशा, कभी दबी जबान में मैंने कोई बात नहीं करी। विधानसभा के अंदर बड़ी ईमानदारी निष्ठा के साथ सारी हरियाणा की आवाज़ उठाई, सारा हरियाणा जानता है इस बात। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 8 अक्टूबर क्या एक्सपेक्ट करें हम? जीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त जीत। चलिए किरण जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद, तेतर्रार नेता, वरिष्ठ नेता किरण चौधरी। हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रख रही थी और बता रही हैं कि जीत की उम्मीद उन्हें पूरी है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।